रैना जी 72 घंटे की स्ट्राइक के जिम्मेदार आप हैं। पूरी तरह से ये आरोप है कि भाजपा जिम्मेदार है पीएचई डेली वेजेस के। भारतीय जनता पार्टी ने पीएचई डेली वेजर्स जो जम्मू कश्मीर में हैं उनको ऑनलाइन उनकी रजिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी ने करवाई। इसी चुनाव में आपके मैनिफेस्टो में था। भारतीय जनता पार्टी ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस वो भूतकाल था रैना जी, भविष्य की बात कीजिए, वर्तमान की बात। मैं बताता हूं ना, हमने ही डेली वेजर्स की बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस करके और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके जो डेली वेजर्स हमारे भाई बहन नौजवान हैं उनको सरकारी मुलाजिम होने का जो उनका जस्टिफाइड हक था हमने दिलाया। एनसी, कांग्रेस और पीडीपी इन डेली वेजरों को साल में 2 ही बार ऑनरेरियम कभी 250 और कभी 500 रुपया देती थी। भारतीय जनता पार्टी ने 6750 रुपये ऑनरेरियम किया है और हमारा मानना है कि सेंट्रल वेजेस एक्ट जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू किया जाए। आरोप गृह मंत्री पर भी है कि उनके कागजात पर लागू हो चुका है मिनिमम वेजेस एक्ट, जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया था। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर के बच्चे का भला करना चाहते हैं और वो यहाँ के जो रवि हंस कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री का सपना वो खुद तोड़ेंगे। रैना जी, वो खुद कह रहे हैं कि अगर आप 61,000 डेली वेजेस के साथ भेदभाव करते हैं, उनके परिवार है, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। वोट का आंकड़ा बहुत बड़ा है। देखिए, श्रीमान रवि हंस जी एक बहुत मेहनती आदमी हैं और वो 60-62 हज़ार जो डेली वेजर्स हैं उनके लिए एजिटेशन कर रहे हैं। श्रीमान रवि हंस जी भी इस बात को जानते हैं कि जब बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी ने ही 6750 रुपए ऑनरेरियम। मैंने कहा भूतकाल की बात मत कीजिए, आप भविष्य की कीजिए, आप वर्तमान की कीजिए। आपने भूतकाल में डीडीसी चुनाव में मैनिफेस्टो में अगर हमने भूतकाल में कोई काम बेहतरी का किया है तो भूतकाल में तो मैनिफेस्टो में उसको आप जम्मू में डेली वेजेस को रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं, शराब की दुकानें खोल रहे हैं। कहाँ जा रहा है? हम तो शराब की दुकानें बंद करना चाहते हैं। तो क्यों नहीं कर बंद कर देंगे? 50 से अधिक जब बीजेपी की हुकूमत आएगी बंद कर देंगे। परिहार साहब, माने के ऑडियो के बाद 2 महीने का समय है अतिरिक्त दिया गया है। ना क्या निर्धारित करना चाहते हैं? उसकी हमें कोई जानकारी नहीं। जानकारी पब्लिक देखिए, भूतकाल की बातें बहुत हो रही हैं कि भूतकाल में पास में हमने ये चीज़ें की, लेकिन ना भविष्य की कोई बात हो रही है, ना ही वर्तमान की बात हो रही है। 72 घंटे की स्ट्राइक पूरी तरह से यहाँ पर दी गई है और कहा गया है कि अगर मांगे नहीं मानेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। वही सवाल बहुत अहम थे। सवाल डेली वेजेस के साथ साथ ये भी थी कि रेबरी खेल से जुड़े हुए तमाम युवा आज परेशान है क्योंकि 3000 रुपये प्रति माह वो पाते हैं। होमगार्ड्स परेशान है क्योंकि 2700 रुपये वो पाते हैं। डेंटल सर्जन्स परेशान है क्योंकि 2009 से भर्ती प्रक्रिया सरकारी नौकरी में नहीं मिली है। बॉर्डर बटालियन की बात की गई और बॉर्डर बटालियन के तमाम युवा करना चाहते हैं कुछ देश के लिए, लेकिन उनके साथ भी विश्वासघात हो रहा है। उसके बाद बीएसएफ सीएसएफ कैंडिडेट खुद भाजपा के कार्यालय के बाहर जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। यानी कि आंकड़ा बड़ा है और लगातार अगर आप मुख्यमंत्री का दावा करते रहेंगे कि मुख्यमंत्री हमारा होगा तो कैसे होगा? अगर एक तबका यहाँ पर इस प्रकार से बातें करेगा, एक तबका आपके विरोध में जाएगा तो कौन आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचाएगा? बहुत सी समस्याएं हैं। जम्मू कश्मीर में महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी दर में वृद्धि हो चुकी है, लेकिन जब सवाल पूछे जाते हैं तो भूतकाल का जिक्र है, इतिहास का जिक्र है, लेकिन भविष्य और वर्तमान की बात कौन करेगा? कौन ये कहेगा कि डेली वेजेस का प्रोटेस्ट जब हो रहा था, यही रविंद्र रैना वो प्रोटेस्ट खत्म करवाने के लिए आए थे, लेकिन डेली वेजेस से जब हम बात करते हैं तो वो सवाल भी उठाते कि आखिरकार आगे का, भविष्य का। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज परेशान हैं, वो राज्यपाल मनोज सिन्हा से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस समय कोई भी सुनने को आतुर नहीं है। एक व्यक्ति परेशान होता है तो एक परिवार परेशान होता है। बहुत से सवाल जहन में थे, लेकिन रविंद्र रैना उन तमाम सवालों के जवाब जो है वो कैसे देते, क्योंकि रविंद्र रैना सवाल सुन ही नहीं रहे थे। तस्वीरें हम आपको भाजपा कार्यालय से दिखा रहे थे। बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस समय समाज में, जहाँ नेतागण एक तरह से कह रहे हैं कि हम कुर्सी के लिए आगे भाग रहे हैं, डिलिमिटेशन कमीशन की बात हो रही है, चुनावों की आगे बात हो रही है, लेकिन वही जो आम जनमानस है जिसके पास सबसे बड़ा अधिकार वोट का है, वो अधिकार जो है किस प्रकार
इस्तेमाल करेगा, वो तमाम नेताओं को आने वाले समय में विधानसभा के जो चुनाव है उसमें पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। आप हमारे से बने देखते दिन न्यूज़ नाउ लाइव। जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।